साहब आप अकेले, बारात कहाँ है? इशफाक मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। वो अफजल न जाने कहाँ चला गया है, घर छोड़ गया है। क्या कह रहे भाई साहब? अब बारात नहीं आएगी। क्या कह रहे भाई साहब? क्या कह रहे हैं भाई साहब? अब्बा, इशफाक, अब्बा कुर्सी ला। अब्बा पानी मंगवा, पानी। मैं पानी लेकर। इनाम जल्दी करो बेटा। आराम से इशफाक। अशफाक, अशफाक क्या हो गया आपको? अशफाक, इनाम जल्दी आओ बेटा। अशफाक, अशफाक। क्या हुआ? क्या बात है मायरा? बोलो कुछ। मायरा बोलो, मुझे घबराहट हो रही है। अधूरा है सांस का ये जहां भी, हूँ जिंदा मगर एक कमी है खुदाया। तड़पना है हर पल खुशी के लिए भी, क्यों किस्मत मेरी यूं लिखी है खुदाया। ये धड़कन ये सांसें अगर जाए थम, जो मिट जाऊं मैं तो मिटेंगे ये गम। है बेचैनियों का क्यों मुझ में ठिकाना, मुझे भूलता है वो हंसना मेरा। यूं खाली खाली जीना, रोता है कैसे दिल चुप करा। यूं खोए खोए रहना, पता मैं तुझे कैसे बताऊं। अम्मी चले? तुम चलो, मैं आ रही हूँ। इस दिल को माफ करो तुम, कुछ तो एहसास करो तुम। मुश्किल है यूं आंसू बहाना, मेरी किस्मत को खूबसूरत नहीं, मेरा दिल खूबसूरत है। घर नहीं चलना क्या? हमारी बेटी रुखसत होगी, उसके बिना हम कैसे रहेंगे? यही अल्फाज आप सुनना चाहते थे ना? अल्लाह से मायूस मत हो, वो यकीनन कोई बेहतर हल निकालेगा। अल्लाह से मायूस नहीं हूं, अल्लाह के बंदों से मायूस हूं। हमारी इज्जत और हमारी बेटी पर लोग तोहमत लगाएंगे, हम कैसे बेगुनाही साबित करेंगे? अल्लाह के नेक बंदों से ही ये दुनिया कायम है। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने हमारी बेटी के लिए कोई बेहतर ही जोड़ बनाया होगा, वरना ये अफजल तो दिलकश के काबिल ही नहीं था। ठीक कह रहे हो, अफजल मेरी बेटी के लायक था ही नहीं। अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा लिखे।
चलें हम। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे लोगों की आंखों का पानी मर गया है। खैर तो खैर, अपनों का भी कोई भरोसा नहीं रहा। अलीमुद्दीन, क्या आजकल के दौर में बेटियों की शादी करना इतना मुश्किल काम है? सही कह रही हो रेशमा, बहुत मुश्किल था। जब वो मनहूस खबर मेरे कानों में पड़ी तो यकीन मानो मेरा दिल फटकर रह गया था। अलीमुद्दीन, मेरा ये हाल है तो उस बच्चे का क्या हाल होगा? अल्लाह खैर करे, कहीं कुछ कर न बैठे अपने साथ। दिलकश के साथ बहुत बुरा हुआ। कह तो तुम ठीक रहे हो, उस बेचारी ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ इतना बुरा होगा। और वो भी अपने ही कजन से। शर्म आनी चाहिए। वैसे तुम्हें नहीं लगता इस वक्त तुम्हें दिलकश के साथ होना चाहिए? उसे ज़रूरत है तुम्हारी। मेरा भी यही दिल है यार, लेकिन तुम अम्मा अब्बा को जानते हो, वो कहीं रात नहीं ठहरने देते। तुम तो वही हो ना, बताओ ना क्या हो रहा है? होना क्या है, सबको दुख हुआ, तकलीफ हुई, अभी सन्नाटा है घर में। और पूरा यकीन है मुझे, एक दूसरे से मुंह छुपा रहे हैं लेकिन अकेले में आंसू बहा रहे हैं ये लोग। मैं तो रह रह के ख्याल आ रहा है उसका, क्या होगा उस बेचारी का? कौन करेगा उससे शादी अब? मैं शादी तो जहाँ लिखी है ना वहाँ हो जाएगी, पर मुझे टेंशन ये है यार कि दिल टूट गया उसका। इतना एतबार करती थी उस लड़के पे, वो टूट गया। अभी दोबारा जिंदगी में किसी पे एतबार कैसे करेगी? कल जाती हूँ, उसको संभालने की कोशिश करती हूँ। तुम भी आ जाना, मिलके समझाएंगे। वो तो सही है, पर मुझे लगता है तुम्हें अभी आना चाहिए। कहे तो तुम ठीक रहे हो, मैं अम्मा से बोल के कुछ कोशिश करती हूँ आने की। आप पूछो कैसे आओगी? पता नहीं, मुश्किल है, लेकिन अब्बा से कहती हूँ कि वो छोड़ दें। हाँ हाँ बताओ, उन्हें छोड़ जाएंगे। चलो जो भी कहते हैं बताओ मुझे। ओके बाय। दिलकश, दिलकश, तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें रोना होगा ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ, रो लो जितना रोना है तुमने। पागल हो तुम, मैं क्यों रोंगी भला? हमारी शादी टूटी है, तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा? बुरा लगा है, दिल भी टूटा है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? दिलकश, मायरा, तुम्हें नहीं लगता जो चंद सालों बाद, चंद महीनों बाद होना था, अभी हो गया? जिंदगी भर का रोग नहीं बना। शायद अफजल मेरी किस्मत में नहीं थे। और अब तुम्हारी शादी? मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे मैंने अल्लाह की मर्जी समझ के कबूल कर लिया। अम्मा ये आपकी दवाई। अच्छा किया जो तुम मेडिसिन ले आए। मुझे भी लग रहा है कि नींद की गोली खाए बगैर नींद नहीं आएगी। शायद सोऊंगी भी तो अब दिलकश की शक्ल ही नजर आती रहेगी। अलीमुद्दीन,
उस भरे मजमे में कोई ऐसा जवान शख्स नहीं था जो आगे बढ़कर दिलकश का हाथ थामता। क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ पर? कुछ नहीं, वो सोच रहा था दिलकश से मिल लूँ, बहुत तकलीफ में होगी वो। बिल्कुल ठीक है वो, मैं भी यही सोच रही थी, बस जाके पता चला वो बिल्कुल ठीक है। जितना मैंने सोचा था वो उतनी परेशान नहीं है। अब इंसान है, थोड़ा बहुत तो होगा ना। उससे ज़्यादा तुम परेशान लग रहे हो मुझे। तुम क्या कह रही हो? शादी टूटी है उसकी, ऐसे कैसे बिल्कुल ठीक है वो? यकीन कर लो मेरी बात पे, ठीक है वो। मैं खुद देख लेता हूँ। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? अरे बात यकीन की नहीं है, कैसे मान लूँ मैं? बिल्कुल नॉर्मल बैठी है वो। ऐसा ही हुआ है। हमारी दिलकश बहुत बहादुर है, और पता है जो सब कुछ हुआ है ना, इन सबको उसने अपना नसीब और अपना मुकद्दर मान के कबूल कर लिया है। और उसको इस बात का यकीन है कि जो उसके नसीब में होगा वो उसको मिलकर रहेगा। बात बताऊं, उसकी बातें सुनकर तो मुझे भी नसीब में यकीन होने लगा। थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है। डर किस बात का? कि समझ, अगर तुम मेरे नसीब में नहीं हुए तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं, रातों को जाग के हाथों को उठा के पूरी नीयत से खुदा से मांगना। मुझे यकीन है, मुझे तुम्हारी किस्मत में नहीं भी हुआ ना तो भी वो लिख देगा। मैं जा रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, परेशान ना होना। ओके। इशफाक, मुझे माफ कर दो, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। वो अफजल न जाने कहां चला गया है, घर छोड़ गया है। अब बारात नहीं आएगी। क्या बात है, आप अभी तक जाग रहे हैं? नींद नहीं आ रही आपको? नींद अब किस कम वक्त को आएगी? कहीं बेटी बोझ तो नहीं लग रहे? नहीं नहीं, बेटियां भी भला बोझ होती हैं क्या? मेरी बात माने तो दिलकश की शादी का ख्याल अपने दिल से अब निकाल दीजिए। ये क्या कह रही हैं आप? दुनिया वाले हमारी बेटी के साथ इस तरह करेंगे? एक मामूली सा नुक्स उसकी जिंदगी का रोग बन गया, और अगर बारात आकर लौट गई तो फिर उसे कौन अपनाएगा? ऐसा तो ना कहें, हमारी दिलकश लाखों में एक है। हाँ, लाखों में एक, सिर्फ एक, जिसकी बारात ही नहीं आई। ये लो चाय। क्या हुआ?
आप परेशान लग रही हैं। मेरी परेशानी का क्या है बेटा? नींद की गोली खाकर सोई थी, फिर भी रात भर नींद नहीं आई। दिलकश का दुल्हन बना चेहरा सारी रात मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। तुमने खबर ली दिलकश की? जी, वो मायरा ने बताया था कि अब ठीक है। वाकई लोगों की आंखों का पानी मर गया है। बुरे हाल में लोग तमाशाई बने तमाशा देखते रहे, और दिलकश दुल्हन बनी घर वापस आ गई। आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हैं? इसलिए कि उन सारे तमाशाइयों में से एक तमाशाई तुम भी थे। एक भरे हॉल में एक लड़की की बेइज्जती कैसे देख ली तुमने? देखिए, जो हुआ उस पर मुझे भी बहुत दुख है, अच्छा नहीं हुआ, पर सिचुएशन ऐसी थी, मैं भी क्या कर सकता। शादी कर सकते थे। क्या? दिलकश से? मैं दिलकश से शादी कैसे कर सकता हूँ? क्यों? क्या कमी है दिलकश में? एक जरा सा पैर का ही तो मसला है, बाकी तो सारे गुण हैं ना उसमें। देखिए, दिलकश बहुत अच्छी है, और कल रात को उसके साथ जो कुछ भी हुआ ना, मुझे बहुत दुख है उसका, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि किसकी वजह से नहीं कर सकते। उस बेहया लड़की ने तुम्हें खुद कर्ज बना रखा है, बस। तो खुद कर्ज नहीं बना दिया, अमानतदार बना दिया। देखिए, आप प्लीज समझें, वादा किया है मैंने उससे, उसके अलावा मैं किसी का नहीं हूँ, और उसने भी वादा किया है कि वो मेरे अलावा कभी किसी की नहीं होगी। वाह बेटा वाह, क्या खूब कही तुमने। काफी बेहिजाब हो गए हो तुम। माँ के सामने अपने मुआशकों की बातें कर रहे हो। माहिरा ने तुम्हें भी बेशर्म बना डाला है अपनी तरफ। देखिए माँ, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी है वो, पेश इमाम की बेटी है वो। तो क्या हुआ, पेश इमाम की बेटी है? मौलवियों के घर भी शैतान पैदा हुआ करते हैं। माहिरा शादी करने के काबिल लड़की नहीं है, बता रही हूं तुम्हें मैं। ओहो, सबा बेगम देखो, धन दौलत जहेज सब कुछ दांव पर लगाने के बावजूद इंसान की इज्जत की कोई वक़्त नहीं। 2 मिनटों में उस अशफाक के भाई ने सारी इज्जत खाक में मिला दी उन लोगों की, लिहाज ही नहीं किया। ए अल्लाह, तू ऐसी आजमाइश से महफूज रखना। अरे मौलवी साहब, मेरी तो रूह कांप गई थी। लोगों में अब वो हया और पासदारी रही नहीं जो किसी ज़माने में खासा हुआ करता था। मौलवी साहब, मुझे तो बहुत फिक्र हो गई है मायरा की शादी की। मैंने आज सुबह होते ही रज़िया बाजी को फ़ोन कर दिया कि भाई कोई अच्छा सा रिश्ता देख लो हमारी मायरा के लिए। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं। उसके हाथ से चीजें ही टूटती रहती। बिल्कुल सही सोचा है तुमने सबा बेगम। उसे कहो कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे, और देखो किसी लालच की कोई जरूरत नहीं। ये अमीरी गरीबी कोई फर्क नहीं होता इंसानों का। फर्क अगर होता है तो खानदान का और इज्जत का। इज्जत वाले और खानदानी लोग होने चाहिए। ये अशफाक अहमद के भाई जैसे नहीं होने चाहिए। जी
क्या कमी है दिलकश में? एक जरा सा पैर का ही तो मसला है, बाकी तो सारे गुण है ना उसमें। हेलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बात करने को। जो कह रही हूँ गौर से सुनो। अम्मा ने रज़ी आंटी से बात कर ली है और वो मेरे लिए रिश्ते ढूंढते फिर रही है। क्या? हाँ, तुम बस आज ही अपनी अम्मा को मेरे घर भेजो। पर मैं इतनी जल्दी लेके अम्मा को कैसे आऊंगा? जो कहा है वो करो। खुदा हाफिज। हेलो? अब क्या लेने आए हैं भाई साहब? हमारे पास जो कुछ भी आपको देने के लिए था आप ठुकरा कर जा चुके हैं। फिर इस तरह वापस आने का मतलब? माफी मांगने आया हूँ, हमें माफ कर दो। अरे क्या आपकी माफी की वजह से हमारी गई हुई इज्जत वापस आ सकती है? जो आप लोगों की वजह से हमारी बेइज्जती हुई है कल, क्या वो इज्जत में बदल सकती है? इसी बात की तो माफी मांगने आया हूँ, बताओ मैं और क्या करूँ? अरे माफी तो आपके उस बुज़दिल बेटे को मांगनी चाहिए, उस भगोड़े को, बगारत। मेरी बहन को छोड़कर चला गया वो। देख रहे हैं आप इसके तेवर? बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल चुका है ये। इनाम। अरे अब्बा बोलने दे मुझे। और आप सिखाएंगे मुझे तमीज? अगर अपने बेटे को थोड़ी सी तमीज सिखा दी होती ना आपने, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। इनाम, तुम अंदर जाओ इसी वक्त। अशफाक भाई साहब, हमारे रिश्ते में दरार आ चुकी है। बेहतर यही है कि हम एक दूसरे की सूरतें ना देखें, क्योंकि जब भी मैं आपकी सूरत देखूंगा मुझे अफजल की सूरत नजर आएगी और फिर मेरे सामने मेरी मासूम बेटी का चेहरा आ जाएगा। पता नहीं उसे किस जुर्म की सजा मिली है। बेहतर यही है कि आप चले जाएं और दोबारा मत आइए। मैं तेरा मुजरिम हूं बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अशफाक, तुमने अपनी बात कह ली हो तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, खून के रिश्ते ख़त्म नहीं होते, लेकिन हिसाब किताब और लेन देन हो जाए ना तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे कोई हिसाब किताब नहीं करना। जो चीजें जहेज के नाम पर मैंने तुम्हारे घर भेजी हैं वो तुम्हारी हैं। मेरा या मेरी बेटी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ठीक है, वो तो तुम्हारा बड़ापन है। मैं उन तोहफे तहफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मुश्तरका कारोबार के बंटवारे की बात कर रही हूँ। ना, ये क्या बातें कर रही हो? खामोश हो जाओ। एक मिनट, मुझे बात कर लेने दो। देखो, मैं साफ और खरी बात करती हूँ। हो सकता है तुम्हें बुरी भी लगे। मैं जानती हूँ कि ये सारा कारोबार रानी अपने जहेज में लेकर आई थी, लेकिन फिर भी मेरे शौहर ने इसमें काफ़ी पैसा लगाया। और जब नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हम एक दूसरे की शक्ल ना देखें, तो फिर तो कारोबार अलग हो जाने चाहिए ना हमारे। भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? सोच समझ के तो बोले आप। क्यों? मैंने क्या गलत बात की है? अपने शौहर का हिस्सा ही तो मांग रही हूँ। जाहिर है इसी दुकान से हमारी भी रोजी रोटी जुड़ी है। अब क्या बेटे की गलती हम माँ बाप भुगतेंगे? सना, खामोश। मैंने दस्तखत कर दिए हैं, चाहो तो देख लो। नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे एतमाद है तुम पर। लेकिन अब मुझे जिंदगी के किसी रिश्ते पे एतबार नहीं। अशफाक, जाएं भाई साहब। अब्बा, क्या हुआ? इनाम, जल्दी आओ। इनाम, जल्दी आओ बेटा। बाबा, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, जल्दी करो। अब्बा, इनाम, जल्दी करो बेटा।
अब ना परेशान हो, अबू जी ठीक हो जाएंगे। दिलकश, तुम्हारी दोस्त थी यहाँ, कहाँ गई वो? पता नहीं। समर, क्या बात है? तुम ना मुझसे कुछ छुपा रहे हो। साफ साफ कहो, क्या बात है? क्या कहूँ तुमसे यार? तुम चाहती हो कि मैं अम्मा को तुम्हारे घर भेजूं रिश्ते की बात करने के लिए। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, लेकिन अम्मा नहीं चाहती ना। वो नहीं जाना चाहती है तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ पाने के लिए। उनका कहना है पहली बात तो ये कि मैं नौकरी नहीं करता हूँ। हाँ तो नहीं करता हूँ, कभी क्या करूँ? शादी नहीं कर सकता क्या? और फिर उन्हें ये भी लगता है उन्हें कि तुम अच्छी मतलब घरेलू बहू टाइप लड़की नहीं हो। अच्छा, हाँ? तुम भी यही समझते हो मुझे? मेरा मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। खामियां नजर आती ना तो मोहब्बत नहीं करता। तो ठीक है, मोहब्बत तो करते ही हो ना, तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अरे क्या पागल तो नहीं हो तुम? मतलब कुछ भी बोल तो देती। क्या करूं? समझ, तुम जानते हो तुम्हारी सपना किसी की नहीं हो सकती। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं जहर खा लूंगी। पागल तो नहीं हो तुम? ऐसी ना कोई भी हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं, समझे? मैं सोच रहा हूँ ना, सोचूंगा मैं कुछ और बताऊंगा तुम्हें कोई हाल। ठीक है, तुम सोचते रहो, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? तुम्हारी अम्मी से तुम्हारा हाथ मांगना। वो पागल हो गई हो तुम? आंटी, मैं ना आपसे एक बात करना चाहती हूँ। ये सब तुम्हारी लालचों का नतीजा है। ये हेच थी तुम्हारी जो हम दोनों को इस मुकाम पे ले आई कि अब वो मेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। खुश हो ना तुम? अब आप इन सब बातों का इल्जाम मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने किया है ये सब? तो और किसने किया? कारोबार अलग करने की बात मैंने की थी या तुमने? मैंने तो एक छोटी सी कोशिश की थी। लोग रुपया पैसा और जायदाद बांटने से पहले कुछ देर सोच लेते हैं। आप लोगों का कतई ताल्लुक ना हो इसलिए मैंने ये हरबा इस्तेमाल किया। मुझे क्या पता था कि वो तो तुले बैठे हैं, जाके कागजात लेकर आ गए। अब ये इसी बात का सबूत है ना कि वो हमसे रिश्ता रखना नहीं चाहते। छोड़ें आप सब ये बातें, आराम कर लें कुछ देर। और शाम में मुनीब भाई को आना है ना, उनके साथ कारोबार की भी बात करनी है। और सुने, दवा भी खा लीजिएगा। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? जी, मैं कहना चाहती हूँ। क्या बात है बेटी? अब्बा, आप यहाँ? अरे बेटा, तो इसमें हैरान होने की कौन सी बात है? मेरी बच्ची, हुकूकुल्लाह के अलावा हुकूकुल इबाद भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, मैंने आप ख़वातीन के लिए गाड़ी का इंतज़ाम कर लिया है। आप सब लोग घर पहुँचें, मैं फिर आ जाऊँगा और यहाँ के इंतज़ामात देख लूँगा। एक मिनट मौलवी साहब, बोलो, तुमने मुझसे क्या बात करनी थी? अपने माँ बाप के सामने बताओ ना। क्या बात है बेटा? क्या कहना चाह रही है? मैं सोच रही थी कि मैं दिलकश के लिए परेशान हो रही थी। सोच रही थी कि ना उसकी ना अब शादी हो जानी चाहिए। बेटा, ये तो तुम बहुत अच्छा सोच रही हो।
दिलकश बेटी की जरूर शादी होनी चाहिए, इसको खुशियां मिलनी चाहिए। अल्लाह ताला इसे आबाद करेगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन बेटा ये बात तुम्हें नजमा बहन की बजाय रानी बहन से कहनी चाहिए। हाँ देखिए, वो परेशानी में ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुमने तो अच्छी नीयत से बात की ना, तो नाम से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इसकी एक खुशी देखने के लिए न जाने कितने गम सहने पड़ेंगे। ऐसा न कहें रानी बहन, अल्लाह बहुत कारसाज है, वो जरूर कोई ना कोई ऐसा इंतजाम करेगा कि हमारी बेटी और आप दोनों खुश हो जाएंगे। कहाँ चले गए थे बेटा? भला अपने माँ बाप के साथ ऐसे कोई करता है? अब्बा की वजह से ही आया हूँ। तबीयत कैसी है उनकी? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? मैं जो बताऊंगी ना तुम वो सुन नहीं पाओगे। क्यों? ऐसा क्या हो गया? बताएं? तुम्हारे बाप को ना जिस्मानी से ज्यादा दिली और ज़हनी सदमा पहुंचा है। उन लोगों ने ये सब करने से पहले एक बार नहीं सोचा कि ये शख्स उनका अपना सगा भाई, उनका अपना खून है। हमारे साथ तो ऐसा रवैया रखा जो कोई गैरों के साथ भी नहीं रखता। ये सच कह रही हैं आप? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? सब कुछ खत्म हो गया है। तुम्हें पता है उन लोगों ने हमें अपने घर से धक्के मार के निकाला है, और वो इनाम, वो तो गाली गलौज करने से भी बाज नहीं आया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। इनाम को तो अब मैं बताऊंगा कि ये कतई ताल्लुकी है ना, किसे कहते हैं। देखिएगा आप। नौशी, क्या कहा डॉक्टर ने? कैसी तबीयत है बाबा की? होश आया उन्हें? उनके होश का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे होश जरूर उड़ गए। क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ। क्या क्या ख्वाब सजाए थे मैंने कि मेरे नखरे उठाते नहीं थकोगे तुम, और एक मैं हूँ जब से शादी हुई है अस्पताल के चक्कर काट रही हूँ। नौशी, तुम बात को गलत रंग दे रही हो। रंग में भंग तो तभी पड़ गया था जब तुम्हारी बहन का दूल्हा भाग गया था, और महारानी क्या लौटी, मेरे हिस्से की सारी खुशियां मिले हुए, और ऊपर से ही ससुर जी। नौशी, बस चुप कर जाओ। ये पकड़ो। हेलो हेलो इनाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो। इनाम भाई, ये दुकान का बंटवारा हो गया और हमें पता तक नहीं चला। हाँ मैं तुम्हें बस बताने ही वाला था, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र कैसे ना करूं इनाम, ये अफजल दुकान का सारा सामान उठवा रहा है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? वो कैसे सामान उठा सकता है? तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रहा हूँ अभी। इनाम बेटा जल्दी आ जाओ, वरना कसम से हम फंस कर रह जाएंगे। ठीक है। करो यार, जल्दी करो, जल्दी हाथ चलाओ यार, टाइम नहीं है। अफजल ये सब क्या हो रहा है? बंटवारा नजर नहीं आ रहा? वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि बंटवारा हो रहा है अफजल, लेकिन आज तू सामान मत लेके जा। क्यों लेकर नहीं जा सकता है? इस कारोबार पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तेरा है। कारोबार का बंटवारा हो गया है और मैं अपने हिस्से का मालिक हूँ, इसलिए दुकान के साथ सामान का भी बंटवारा होगा ना, है? वही लेकर जा रहा हूँ मैं। देख अफजल, मेरी बात समझने की कोशिश कर। 2 दिन की बुकिंग हो चुकी है, हम एडवांस ले चुके हैं। देख 2 दिन बाद अपना सामान लेके चला जाना, वरना हम सबकी बदनामी हो जाएगी। हमारी नहीं, तुम्हारी। और ये पहले सोचना चाहिए था ना, बंटवारा भी तुम ही लोगों ने किया है, हमने थोड़ी किया है। देख अफजल, तुझे शायद बात मालूम नहीं है, बंटवारा ताई ने कराया, हमने नहीं करवाया, और इसका जिम्मेदार तू भी है। तेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हुई है। देख भाई, अब इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। सामान मैं लेकर जा रहा हूँ,
अक्कल का टाइम है नहीं मेरे पास। चलो यार जल्दी करो यार। अफजल मेरी बात सुन मेरे भाई, सामान तू आज नहीं लेके जाएगा। सामान तो लेकर जाऊंगा ना। मारेगा? मार, मुझे मारेगा ना तू? मारो, मारना, मारो ना, मारो ना। अरे अफजल! दिलकश, 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 दिलकश कहाँ हो? क्या हुआ? क्यों हो रही है मेरी जान? क्या हुआ है? अच्छा चलो बैठो। क्या हुआ है? समरिया ने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया। ऐसा समर ने कहा तुमसे? उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक आवारा बेहया और एक घरना बसाने वाली लड़की हूँ। तुम कसम खाओ कि मैं ऐसी हूँ। ये सिर्फ समर है जिसके सामने बेपर्दा आती हूँ मैं। मोहल्ले का एक भी लड़का नहीं जिसने मेरे सर का बाल तक देखा, फिर भी वो ऐसा कह रही है। ये तो वाकई जाती है, तोहमत लगाई गई है तुम पे। अच्छा तुम रो मत, हाँ? मैं खुद बात करूंगी आंटी से। और तुम्हें भी मैं कितना समझाती हूँ, लोग तो उसके बारे में भी बातें करते हैं जो कुछ नहीं करता। और अब तुमने देखा ना क्या हुआ। दिलकश प्लीज 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 मेरी बहन ना कुछ करो प्लीज। मैं समय के अलावा किसी के बारे में सोच नहीं सकती। मैं सच कह रही, मैं मर जाऊंगी। मैं सही नहीं। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।